बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद जोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम बैक हियर विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ लॉगरिथम्स। सो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली द कंसेप्ट इज कि अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, या अगर कोई नंबर लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, a पावर x इज इक्वल्स टू y if and only if log ay equals x। तो अगर कोई नंबर लॉगरिथमिक फॉर्म में हो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे वो हम देख लेते हैं। नए आने वाले लोगों को खुश आमदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। तो अभी हम शुरू करते हैं कि ये हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। सो लेट हमारे पास ये एक नंबर है। अब इस नंबर को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने इसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट कौन सी है और इसकी वैल्यू कौन सी है। तो इसकी बेस क्या है, 4, तो a आ गया 4। फिर इसकी एक्सपोनेंट क्या है, ये भी 4 है, तो x भी आ गया 4 और इसकी वैल्यू क्या है 256। तो जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी y। तो हमारे पास a भी आ गया है, x भी आ गया है और y भी आ गया। तो जब हम इसको लॉगरिथमिक में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log। अब इसकी बेस a थी तो इसकी बेस क्या है 4, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू क्या थी 256 एंड इक्वल्स जो एक्सपोनेंट थे यहाँ पे x वो यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो बेस थी वो यहाँ पे बेस ही है, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट थी वो यहाँ पे वैल्यू बन गई है। ठीक है, तो लॉग बेस 4 256 इक्वल्स 4। तो इस नंबर को हम लोग इस तरह से लॉग फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब एक नंबर हम लॉग फॉर्म में ले लेते हैं, जैसे कि लॉग बेस a 1/a² इक्वल्स -2। तो इस नंबर को हमने एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करना है, तो देखें कि यहाँ पे हम लोगों ने पहले a, x एंड y आइडेंटिफाई करना होता है। तो a हमारे पास a ही है, यहाँ पे y हमारे पास क्या है, इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो y हमारे पास क्या है 1/a² और हमारे पास x क्या है -2। तो ये हमारे पास a भी है, y भी है और x भी है, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिख जाएंगे, a पावर x। तो a पावर क्या आ जाएगी -2, तो इक्वल्स 1/a²। तो a पावर x इक्वल्स 1। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हो तो उसको लॉग में इस तरह से चेंज करेंगे और लॉग फॉर्म में हो तो हम उसको एक्सपोनेंशियल में ऐसे चेंज कर लेंगे। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लाजमी तौर पे याद रखना होता है क्योंकि इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में चेंज करते हैं। अब इसी को लेके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है log बेस 5 125 इक्वल्स x। तो इसमें से हम लोगों ने एक्चुअल में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो log a y इक्वल्स x, तो a हो गया √5, y हो गया 125 और x हमारे पास x ही है। तो इसको हम लोग जब एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल में बस क्या होता है a पावर x, तो a क्या है √5 पावर x इक्वल्स y। तो y यहाँ पे हमारे पास क्या है 125 को हम लोग एलसीएम लेके देख लेते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 इज 5। तो इसका एलसीएम हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको हम लोग 5 के क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही कर देंगे। तो ये आ गया √5 पावर x इक्वल्स 5 का क्यूब। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई थी √5 पावर x इक्वल्स 5 का क्यूब। अब हमारे पास बेसिस सेम होनी चाहिए क्योंकि जब बेस सेम होती है तभी हम लोग पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो उसको सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 को फिर हम ले जाएंगे तो रेडिकल को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। तो इसी तरह से होगा। तो ये क्या बन जाएगी 5 की पावर 1/2x इक्वल्स 5 का क्यूब। तो अब देखिए बेस सेम हो गई है, तो जब बेस सेम हो जाती है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2x इक्वल्स 3, यहाँ की पावर और यहाँ की पावर। तो अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए तो 2 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी x इक्वल्स 6। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है log x 1/64 इक्वल्स -2। तो इसमें से भी हमें आइडेंटिफाई करना है। अब वो जो फॉर्म होती है हमारे पास क्या होती है log a y इक्वल्स x। तो यहाँ से a हमारे पास क्या आ गया x, यहाँ से y हमारे पास क्या आ गया 1/64 एंड यहाँ से x हमारे पास क्या आ गया -2। तो जब ये फॉर्म चेंज होती है तो किस फॉर्म में चेंज होती है, a पावर x इक्वल्स y। तो यहाँ से a क्या है x है, पावर
पावर x है, तो x यहाँ पे क्या है -2 इक्वल्स y है, तो y हमारे पास क्या है 1/64। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, ताकि ये हमारे पास इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा 1/x² इक्वल्स 1/64। तो अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 64 इक्वल्स टू x², या फिर x इज इक्वल्स टू 64। अब x² इक्वल्स 64, अब हमें x चाहिए, तो x के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो गया। तो अब x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 64, x इक्वल्स टू √64 था, तो हमें पता है कि 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 8 आर 64, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है। अब इस तरह से बाकी जो क्वेश्चन आई होप आप लोग कर लेंगे। अगर इन केस आप लोगों से नहीं होता तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।